अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरते हुए कहा, हार के डर से क्या वो मोहतरमा इतना बौखला गई है कि अब बात गुंडागर्दी पर आ चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका की खारिज। के कविता के खिलाफ कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया है केस। 15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार। हिमाचल के विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशी। अनुराधा राणा को लाहौल स्पीति से बनाया उम्मीदवार, तो बड़सर से सुभाष चंद्र को दिया टिकट। विकास की बजाय पीएम करते हैं नफरत फैलाने की बात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर लगाए आरोप। कहा, 74 वर्षीय प्रधानमंत्री बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। रेवन्ना मामले में पूछे 10 सवाल। कहा, रेवन्ना से जुड़े सवालों से डरते हैं पीएम मोदी। सहयोगी दलों ने बढ़ाई बीजेपी की सिरदर्दी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने किया मुस्लिम कोटे का समर्थन। कहा, सत्ता में आने पर मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण। पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। 2022 में यूपी चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का था आरोप। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी द्वारा गिरफ्तारी को दी चुनौती, तत्काल सुनवाई की मांग। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। पुलिस की कार्रवाई के दबाव में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन कर्मचारियों को पुलिस से बात न करने के दिए आदेश। पीड़िता ने कहा, आखिर इतना डर क्यों? राज्यपाल पर लगे हैं शोषण के आरोप। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी व बीजेपी सांसद बृजभूषण के बेटे करण भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप। फ्रांस दौरे पर हुआ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध। चीनी तानाशाह के काफिले के आगे तिब्बती कार्यकर्ताओं ने लहराया फ्री तिब्बत का बैनर। 5 साल बाद यूरोप के दौरे पर शी जिनपिंग। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो। कहा था, नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद। पार्टी के मनाने पर हुए राजी। इजरायल ने रफा में जल्द अभियान शुरू करने की दी चेतावनी। हमास पर लगाए युद्ध विराम समझौते में बाधा पहुंचाने का आरोप। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले, इजरायल को नहीं रोक सकती कोई भी ताकत। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की मीडिया हाउस पर लगाया बैन। हमास का समर्थन करने के आरोप। अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस, कैमरा फोन किए जब्त। पनामा के राष्ट्रपति चुने गए जोस राउल मुलिनो। रियलाइजिंग गोल्स पार्टी से है मुलिनो। अलियांजा आंदोलन से रहा है संबंध। अप्रैल में भारत की सेवा गतिविधियों की वृद्धि दर 14 साल में सबसे तेज। पीएमआई के आंकड़े जारी। अप्रैल में पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 61.5 तक पहुंचा। मसालों को लेकर एफएसएसएआई का दावा। मसालों में 10 गुना ज्यादा कीटनाशक को मंजूरी वाली खबरें निराधार। भारत में कीटनाशक मिलाने की सीमा दुनिया भर में सबसे कड़े मानकों में से एक। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में 7 में से केवल 2 मैच जीत सकी है हैदराबाद। चुनाव जीती तो छोड़ दूंगी बॉलीवुड। कंगना रनौत का बड़ा ऐलान। बोली, राजनीति ही करूंगी। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का ट्रेलर हुआ रिलीज। मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म है भैया जी। 24 मई को होगी रिलीज।